नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मायावती जी के मन में क्या है। अब मायावती जी के मन में क्या है, इसका उत्तर मायावती जी के अलावा तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन उनके मन में कुछ तूफान सा चल रहा है। उनके एक्शन बता रहे हैं कि मन में कोई बड़ी फांस है मायावती जी की, और वो खुद नहीं समझ पा रही शायद कि वो निकलने का रास्ता कहां से ढूंढे। कई बार जीवन में हो जाता, आप ऐसे परिस्थिति में फंस जाते कि आपको समझ ही नहीं आता कि एग्जिट का गेट किधर है, इस परिस्थिति से निकलें कैसे। अपने परिवार के एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति में मायावती जी फंस गई। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई के बेटे को आगे बढ़ाया, आकाश आनंद कुमार का बेटा। सोचा इससे निकट और कौन होगा, अपना ही भाई का बच्चा है, अपने भाई सगे भाई का बच्चा है, और अचानक से उसको अपना उत्तराधिकारी और बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित बना दिया। वो एक ताकत समूह हो गया, एक पावर सेंटर हो गया, शक्ति केंद्र हो गया। फिर उसकी शादी हो गई अशोक सिद्धार्थ से, वो भी बीएसपी के बड़े नेता, राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर मायावती को लोगों ने बताया कि बहन जी, बसपा में एक दूसरा मंदिर भी पूजने लगा है आपके अलावा। तो लोग बताते हैं कि उनके कान खड़े हुए और उनको लगा कि हाँ, हमारी आंख के पीछे बसपा में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये ससुर दामाद, यानी भतीजा और भतीजे का ससुर। मायावती जी ने ससुर को पहले निकाल दिया और भतीजे से पद वापस ले लिए, लेकिन पद वापस लेने के अगले दिन ही उन्होंने भतीजे की एक प्रतिक्रिया को, एक टिप्पणी को आधार बनाया और उसको पार्टी से बाहर कर दिया। बोले ये अहंकारी है, इसको भी पार्टी से निकाल दिया। यानी भतीजा भी बाहर और ससुर भी बाहर। लेकिन फिर उन्होंने अपने भाई पर हाथ भरोसा फिर से जमाया और कहा कि इसने कभी हमको धोखा नहीं दिया, ये बहुत ही ईमानदारी से काम करता है मेरा भाई, तो ये उपाध्यक्ष भी रहेगा और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहेगा। हालांकि उनके साथ उन्होंने रामजी गौतम को भी बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर, लेकिन आनंद को भी बना दिया और कहा आनंद ही मुख्य रूप से देखेंगे पार्टी। 72 घंटे भी आनंद जी नहीं चले और उन्होंने फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया आनंद कुमार को। बोले अभी ये केवल उपाध्यक्ष रहेंगे, और सहारनपुर के एक कार्यकर्ता को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। यानी ससुर भी, भतीजा भी गया, भाई भी गया, भतीजे का ससुर भी गया। ये परिवार में ही मायावती जी का हंटर क्यों चल रहा है? इसलिए मैंने कहा था कुछ बड़ा है जो कहीं फंस रहा है। आप खुद सोचिएगा, ये आर.के. चौधरी, इमरान मसूद और लालजी वर्मा, रामचल राजभर, इन लोगों को हटाने निकालने का मसला नहीं है ना बसपा का में। ये मायावती जी के फर्स्ट फैमिली का मसला है, और यही सब लोग उनकी देखरेख करते रहे। उनकी बहन मुन्नी, उनके भाई आनंद, यही लोग उन मायावती जी की देखरेख करते हैं। फिर आखिर क्या मसला है कि बहन जी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में प्रसन्न और एक क्षण में कुपित, क्या मसला है? कहीं से उनको विश्वासघात की गंध आ रही है क्या? क्योंकि कुछ लोगों ने ये व्याख्या करने की कोशिश की कि उसको इसलिए हटा दिया आकाश आनंद को क्योंकि वो बसपा को खड़ा कर रहा था और वो भाजपा को पसंद नहीं आ रहा था। उसमें इतनी क्रांति थी, आकाश आनंद में इतनी अग्नि थी। अच्छा जी, मान लेते हैं, हबल तो थी नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि इसलिए हटा दिया भाजपा के दबाव में, ऐसा लोग कह रहे।
तो आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, उनमें तो कोई अग्नि नहीं, अग्नि से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वो गूगल पे भी अग्नि नहीं देखे होंगे कभी। क्या उनको क्यों हटा, बना के क्यों हटा दिया 72 घंटे में? उनका तो भाजपा से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो ठंडा ठंडा कूल कूल, मिस्टर कूल, जी बहन जी, जी बहन जी, जी बहन जी, इसके अलावा और कोई बात तो वो बोलते नहीं ना। आपने कभी आनंद को किसी मंच पर चढ़े देखा होगा, ना कहीं भाषण देते देखा होगा। देखा हो तो हमको बता दीजिएगा। फिर उनको बनाया क्यों? बनाया, फिर बनाया तो बनाया, फिर हटाया क्यों 72 घंटे के भीतर? इसलिए वो तर्क खंडित हो जाता है, निरस्त हो जाता है कि बहन जी ने तो इसलिए हटा दिया सबको, परिवार के, क्योंकि भाजपा को दिक्कत आ रही थी। नहीं, ये तर्क बौना है, ये अपनी सुविधा से गढ़ा हुआ तर्क है, ये वस्तुस्थिति वाला तर्क नहीं। और मायावती जी, बसपा में किसी को कोई पद दे दिया जाए, जो बात हम जानते हैं, क्या वो बात भाजपा नहीं जानती होगी? ऐसी गलतफहमी मुझे तो नहीं। बसपा में किसी को कुछ बना दे, नेशनल कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, कुछ बना दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, प्रमुख अध्यक्ष बना दीजिए, महान अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज भी बसपा का मतलब मायावती, 1 से 100 तक मायावती, 100 के बाद गिनती शुरू। वहां आनंद बैठे, आकाश बैठे, रामजी गौतम बैठे, कोई बैठे, 100 के बाद ही बैठना है क्या? तो भाजपा को कुछ कहना, अगर मैं मान भी लूं एक पल को ये विषय कि भाजपा और उनके बीच में कुछ है, तो भाजपा को जो कुछ कहना सुनना होगा वो बहन जी से कहना सुनना होगा कि रामजी गौतम की चिंता करेगी भाजपा, और आनंद की। आनंद कुछ, आकाश आनंद कुछ बोले, वो बसपा का वोटर के लिए बहन जी का कहा नहीं हो सकता ना। ये बात तो भाजपा भी जानती, बहन जी का कहा वही होगा जो बहन जी के कंठ से निकलेगा, और बहन जी का कंठ से अगर नहीं निकल रहा तो फिर दुनिया में सब लोग बोलते हैं, फिर क्या दिक्कत है? इसलिए मैं ये आज विषय लेके आया कि बहन जी के मन में फंसा क्या है। आपको याद होगा जब इस आकाश को बनाया था उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि ये तो नादान निकला, तो वापस भी ले लिया था। फिर 47 दिन बाद दोबारा बना दिया था, बोले नहीं अब नादान नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ खोज रहा है और उस खोज में बार बार प्रयोग कर रहा है परिवार के भीतर। तो मायावती क्या खोज रही है, जिसमें कई बार उनकी निगाह आकाश पर गई, फिर हटी, फिर आई, फिर हटी, और फिर अपने भाई पर निगाह गई, फिर भाई से हटी। और अभी एक किरदार और है जो आ सकता है, वो आनंद का छोटा बेटा, आकाश का छोटा भाई ईशान। वो हो सकता है मायावती उसको ले आए, जब वो निराश हो जाएंगी आकाश से और आनंद से, तो हो सकता है ईशान को ले आए। लेकिन लाख टके का प्रश्न ये है कि अगर बहन जी को ये बात खल गई कि मेरा भतीजा अपने ससुर के प्रभाव में है, उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा भतीजा अपने ससुर के प्रभाव में है, तो क्या बहन जी नहीं जानती होंगी कि बेटा बाप के प्रभाव में रहेगा ही ना। और आनंद आकाश के पिता हैं, वो बहन जी के भी भाई हैं लेकिन आकाश के तो पिता हैं। फिर अगर ससुर की करनी की सजा दामाद को मिल सकती है, या दामाद की करनी की सजा ससुर को मिल सकती है, तो बेटे की करनी की सजा क्या पिता को मिली? एक। और अगर ससुर के चलते भतीजे पर अविश्वास हो सकता है बहन जी को, तो भाई के चलते भतीजे पर अविश्वास क्यों नहीं हुआ? उनके बीच में तो पिता पुत्र का संबंध है, और पिता पुत्र का संबंध पार्टी के संबंधों से बड़ा है, स्वाभाविक बात है, कोई बोले या ना बोले। वहां तो डीएनए का मसला है, रक्त एक है। तो बसपा के भीतर इतना उहापोह क्यों है, और बहन जी के भीतर इतनी अकुलाहट क्यों है? ये राजनीतिक अकुलाहट है जो दिख रही है। पत्ते फेंक रही हैं और फिर पलट रही हैं, और फिर गड्डी फेंक रही हैं और फिर पत्ता चल रही है।
अधैर्यशीलता भी दिख रही है, अपने फैसलों पर टिक नहीं रही है, हफ्ता भर भी नहीं टिक रही। अब इसके बाद और क्या होगा? बहन जी के पास बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ये भी जान लीजिए, उनके पास बहुत बड़ा परिवार नहीं है। और फर्स्ट फैमिली जिसको बोले कि मायावती जी के भाई बहन, वो तो सीमित हैं। फिर उन भाई बहनों के वैवाहिक जीवन से जुड़े पार्टनर हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाएंगे, जैसे बहन और बहनोई। तो बहन पर तो मायावती भरोसा कर सकती नहीं, बहनों की गारंटी कौन देगा? भाई पर भरोसा हो सकता है, लेकिन भाभी की गारंटी कौन देंगे? तो मायावती जी के पास परिवार के भीतर विकल्प भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी जान लीजिए, सीमित विकल्प हैं। और उन सीमित विकल्पों में उन्होंने कुछ विकल्प बेहद जल्दबाजी में आजमाकर खारिज कर दिए, भतीजे को और भाई को। उन्होंने कहा कि आनंद ने कहा कि हम एक ही पद पर काम करेंगे। आनंद ना तो ये कह सकते भाई बस बहन जी के सामने खड़े होकर कि मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाओ, और ना वो ये कह सकते कि मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाओ। वो केवल ये कह सकते जी बहन जी। बोले तुम्हें बना दिया, बोले जी बहन जी। बोले तुम्हें हटा दिया, बोले जी बहन जी। इसलिए आनंद की कोई इच्छा होगी या उनकी कोई राय होगी, ये कम से कम वो लोग नहीं मानेंगे जो मायावती जी और उनके परिवार को नजदीक से जानते हैं और जिन्होंने मायावती जी को अच्छे से समझा है। तो फिर वही सवाल जहां से मैंने आरंभ किया था, बहन जी के मन में क्या है? बहन जी की भी एक आयु का एक पड़ाव है, और जब आप उस पड़ाव को पार कर लेते हैं और वृद्धावस्था की ओर प्रयाण करते हैं, तब मन के भीतर का कोलाहल और बड़ा हो जाता है। 30 साल की अवस्था हो आपकी, 40 साल की अवस्था हो तो मन में उतना कोलाहल नहीं होता, लेकिन अवस्था 70 साल की हो तो कोलाहल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तब आपको लगता है कि मेरी मुट्ठी में बंद रेत की तरह समय फिसल रहा है, सब कुछ पकड़ा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, पार्टी होल्ड की जा सकती है, पार्टी में पद होल्ड किया जा सकता है, बंगला होल्ड किया जा सकता है, लेकिन वक्त होल्ड नहीं होता। उम्र है कि बढ़ती जाती है। इसीलिए वही सवाल आप भी ढूंढिए, हम भी इसका उत्तर ढूंढते हैं कि आखिर मायावती जी के मन में है तो क्या है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।